Hello everyone, I welcome you all at Extra Marks. Today's session we are going to discuss how do we calculate complex problem of electric flux with the help of Gauss law. Gauss law is also help us to understand and calculate electric field in a symmetrical situations. तो चलिए जानते हैं. So before we start Gauss law, let's talk about electric flux. So electric flux is defined as number of electric field lines passing through a area. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तो फाई इज रिटन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर विच इज अ स्केलर प्रोडक्ट. राइट नाउ अगर आपसे पूछा जाए कि आपको इस सिचुएशन में फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो आपको पता है यहाँ पे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन जा रहा है एंड एरिया वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन. सो वी नो द एंगल एट एवरी पॉइंट एंड वी कैन इजीली कैलकुलेट द फ्लक्स. बट इफ आई विल गिव यू अ डिफरेंट सिचुएशन लाइक दिस वे कि यहाँ पर हमारे पास ये एक गॉसियन सरफेस है, तो इस सिचुएशन में आपको यहां पर दिख रहा होगा कि हमारा जो एरिया वेक्टर है इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट बिकॉज एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. सो फॉर दिस सिचुएशन as the angle between electric field and area vector is different, it is very difficult to calculate the electric flux. So that flux we are going to calculate easily with the help of Gauss law. तो चलिए बात करते हैं गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है. सबसे पहले द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस. राइट इट इज इक्वल टू 1/epsilon naught टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस. तो हमारे पास ये एक हाइपोथेटिकल सरफेस है, यहाँ पर हमने जो चार्ज इनक्लोज किया है दैट इज योर कैपिटल क्यू. तो इस सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ मेरा जो फ्लक्स होने वाला है Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच वी कैन राइट इट इज कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. राइट नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड कि अगर हम गॉसियन सरफेस को अब कुछ इस तरीके से लें जहां पर हमारे पास एक मल्टीपल चार्ज सिस्टम है, तो इस सिचुएशन में हमारा जो फ्लक्स होगा फाई we can write it is charge enclosed which is q1 plus q2 plus q3, q1 plus q2 plus q3 divided by epsilon naught. तो आपको एक बेसिक ऑफ गॉस लॉ समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ गॉस लॉ. अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इस सिचुएशन में फ्लक्स थ्रू एनी गॉसियन सरफेस is independent of its shape and size. That means आप किसी भी टाइप की गॉसियन सरफेस को चूज कर सकते हो. अगर हमारा चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस सेम है तो आपकी जो वैल्यू ऑफ फ्लक्स है वो भी सेम ही आने वाली है. सो इन दोनों सरफेस के लिए क्यूबिकल और सिलेंड्रिकल क्योंकि चार्ज इनक्लोज मेरा सेम है तो फ्लक्स की वैल्यू होगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. नाउ अगर हम बात करें इसकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की तो यहां पर हमें गिवन है कि फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड द सरफेस. तो आप चार्जेस को चाहे यहां पर रखो, चाहे यहां पर रखो, चाहे यहां पर रखो, चाहे सेंटर पे रखो, तो इन ऑल सिचुएशन अगर आपका चार्ज इनक्लोज्ड Q है तो आपका जो फ्लक्स होगा फॉर दिस सिचुएशन ऑल्सो इट इज डिफाइंड एज Q अपॉन epsilon naught. This is the next important property. Now let's move forward for the next important property. यहाँ पर हमारा चार्ज अगर फॉर एग्जाम्पल सरफेस पे प्लेस्ड है तो हाउ डू वी कैलकुलेट. सो लेट अस कंसीडर एग्जाम्पल. हमारे पास यहाँ पर एक कॉनिकल सरफेस है जहाँ पर हमने चार्ज को रखा है एट दिस पॉइंट. तो आपको बताना है इस कोन के थ्रू मेरा फ्लक्स क्या होने वाला है. तो सबसे पहले हम इस चार्ज को इनक्लोज करेंगे बाय कंसीडरिंग अ सिमेट्रिकल सरफेस. तो हमने सेम कोन लिया और इस चार्ज को इनक्लोज किया. अब आप बता सकते हो कि व्हाट इज द टोटल फ्लक्स फ्रॉम दीज बोथ कोन. राइट यहां पर आपसे पूछा हुआ है फ्लक्स फ्रॉम द सिंगल कोन फ्रॉम दिस कोन. राइट सो इट इज जस्ट हाफ. सो वी कैन राइट फाई इज कैपिटल Q divided by 2 epsilon naught. So by this trick also we can easily calculate the
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इट इज नॉट ओनली the charge which is present inside the Gaussian surface, it is also due to the charge present outside the Gaussian surface। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों ही चार्जेस की वजह से है। Now let us discuss this property with the help of a example। तो यहाँ पर आपको एक डाइपोल दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, एंड दिस इज द Gaussian surface we have assumed, राइट। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द फ्लक्स फ्रॉम दिस Gaussian surface। आपका जो टोटल चार्ज है इनक्लोज वो क्या हुआ, जीरो। तो इस सिचुएशन में एज Q इनक्लोज्ड इज जीरो, सो वी कैन राइट सर फ्लक्स भी हमारा जीरो होने वाला है। नाउ इफ यू रिमेंबर, हमने डाइपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑलरेडी कैलकुलेट किया है विच इज 2 kp अपॉन RQ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पोजीशन कैन नॉट बी जीरो। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा चार्ज इनक्लोज जीरो है, हमारा फ्लक्स जीरो होगा, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज मे और मे नॉट बी जीरो। नाउ लेट अस डिस्कस सम इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन गॉस लॉ। तो आपके पास यहाँ पर एक स्क्वायर शीट है जहाँ पर हमारे पास एक चार्ज रखा है एट अ डिस्टेंस a/2। तो आपको बताना है व्हाट इज द फ्लक्स फ्रॉम दिस स्क्वायर शीट। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इस चार्ज को कवर अप करना है, हाउ मेनी सिमिलर टाइप ऑफ शीट यू रिक्वायर, आपका आंसर होगा सर 6। और आपसे पूछा गया है फ्लक्स फ्रॉम दिस सिंगल शीट। तो अगर हम इस चार्ज को कवर अप करेंगे तो मेरा टोटल फ्लक्स क्या होने वाला है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो फ्रॉम दिस सिंगल शीट मेरा फ्लक्स होने वाला है सर, इट इज Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। हमारे पास ये क्यूब है एंड वी हैव प्लेस्ड चार्ज वन ऑफ द फेस ऑफ दिस क्यूब एंड एट सेंटर्स। तो आपको बताना है व्हाट इज द फ्लक्स फ्रॉम दिस क्यूब। तो सबसे पहले आपको इमेजिन करना है कितने सिमिलर टाइप्स के क्यूब वी नीडेड टू कवर अप दिस चार्ज। तो आंसर इज यस सर, इट इज 2, राइट। So the total flux is again from these two is Q upon epsilon naught, and from the single one, sir, it is Q upon 2 epsilon naught. Clear? चलो let's move for the next interesting problem. यहाँ पर हमारे पास चार्ज जो रखा हुआ है वो एट द वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द क्यूब रखा हुआ है, राइट। अब आपको बताना है कि व्हाट इज द फ्लक्स फ्रॉम दिस क्यूब। तो जस्ट इमेजिन कितने सिमिलर टाइप के क्यूब नीडेड होंगे टू कवर अप दिस चार्ज। सो एज यू कैन सी हियर, दिस इज द फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन। बट अभी ये हमारा टोटल कवर अप नहीं हुआ है बिकॉज सर इसका जो फ्रंट पोर्शन है वो अभी बचा हुआ है। सो वी नीड बेसिकली सेम टाइप ऑफ 7 क्यूब। तो टोटल क्यूब्स हो गए हमारे पास 8, राइट। अब टोटल फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Now, what is the flux from this single one? Sir, it is capital Q upon 8 epsilon naught. So, this is one of the interesting problem that is based on Gauss law. Now, मैं आपके लेके आया हूँ फिजिक्स की एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। अब आपको इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर्स बताना है। I hope you like this session. For such more interesting video, like and subscribe Extra Marks NEET channel.